बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। अगर वही राष्ट्र निर्माता सड़क पर उतरकर मजदूरी करने के लिए विवश हो जाए तो सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है। जी, बात कर रहे हैं सागर शहर की NH 86 को सागर शहर से जोड़ने वाली सड़क की, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर की है। सागर से गढ़पहरा रोड जो विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है और जिसकी मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस सड़क पर गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। इस सड़क पर दिन भर कई गांवों के लोगों का आना जाना होता रहता है, तो इसी सड़क पर से यात्री बसों का भी निकलना होता है। गढ़पहरा रोड पर भी सागर जिले की सबसे बड़ी स्कूल है जो महा रेजिमेंट के नाम से है। जब इस सड़क की ओर भी कोई ना प्रदेश और ना ही जिला प्रशासन सुध ले रहा है, तो इस सड़क को चलने लायक के लिए इस महार रेजिमेंट के टीचरों ने ही बीड़ा उठाया है और खुद के रुपए से इस सड़क के गड्ढों का काम स्वयं ही करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इस सड़क के लिए चाहे महार रेजिमेंट स्कूल प्रबंधन हो या इस सड़क किनारे जितने भी ग्रामीण इलाके हों, सभी ने जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक शिकायत की है। जब इस जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर स्कूल प्रबंधन जिला कलेक्टर के पास गया तो स्कूल प्रबंधन को कलेक्टर दीपक आर्य ने आश्वासन दिया कि नवंबर माह में ठीक कर दिया जाएगा, पर नवंबर माह गुजर जाने के बाद भी कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो जिसके बाद खुद महार रेजिमेंट के महिला पुरुष टीचरों ने अपने हाथ में गेती फावड़ा उठाकर इस सड़क पर श्रमदान करने लगे, क्योंकि इन टीचरों को अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की चिंता लगी रहती है। सड़क खराब होने के कारण 10 मिनट के रास्ते तय करने में काफ़ी समय लग जाता है। हद तो तब हो जाती है जब स्कूल प्रबंधन और आमजनों ने लगातार 181 पर इस सड़क की शिकायत की तो 181 पर से जवाब आया कि आपकी ये सड़क 6 लाइन की बन कर तैयार हो गई है। वहाँ रेजिमेंट की टीचर दीपक चौहान ने से पूछा कि आप क्यों ये मजदूरी कर रहे हैं, तो उन्होंने सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि हम सभी लोग अदृश्य 6 लाइन की साइडों के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। यही हाल पूरे सागर जिले के हैं, जहां जहां 4 लाइन से शहर की ओर जुड़ने वाली सड़कों की यही खस्ता हाल है, तो PWD मंत्री प्रदेश की सड़कों की वाहवाही लूट रहे हैं। तो उन्हीं के गृह जिले में 4 लेन से शहर की जुड़ने वाली चारों दिशाओं से सड़कें जर्जर हालात में हैं। देखना होगा कि महार रेजिमेंट स्कूल के टीचर इस सड़क के गड्ढे कब तक भर पाते हैं। कहते हैं कि शिक्षक जो सभी को ज्ञान देने के अलावा सभी वर्ग विशेष की भी सोचता है, तो अब प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन चेतेगा। छोड़ के क्या कारण? जी हाँ जी, हम यहाँ पर महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और पिछले 3 साल से 4 साल से हम इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क के नाम पर सड़क बची ही नहीं है, केवल गड्ढों का ढेर है और जिसमें हमारे बच्चे इतनी जान में जोखिम लगा करके आते हैं। हमने CM हेल्पलाइन में बाकायदा फ़ोन लगाकर अनुरोध भी किया कि आप हमारी सहायता करिए, शायद कुछ कार्यवाही हो जाए और ऊपर जो हमारे महानुभाव हैं उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाएं तो शायद हमारा कार्य हो जाए। इसीलिए आज हम ये श्रमदान कर रहे हैं कि संज्ञान में इनके आए कि कम से कम इस दिशा में भी उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। इन छोटे बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है, कल को कोई दुर्घटना होती है तो शायद बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अभिभावकगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं सभी की ओर से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकता है इस यातायात की व्यवस्था, इन सड़कों को सुधारने की कार्यवाही आरंभ हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि वो जान में जोखिम रख करके हमें 1-1.5 घंटे लगते हैं केवल 15-20 मिनट के मार्ग को यहाँ तय करने में। हमारे बच्चे 6 साढ़े 6 बजे से बैठते हैं तो यहाँ पहुँच पाते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है सभी अभिभावकों से की ओर से कि इस दिशा पे कोई कार्यवाही करें तो हमारा कुछ कल्याण हो, हमारे बच्चों के हितार्थ कार्य करें। देश के छोटे छोटे नागरिक हैं जो इनकी ओर से, तो हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से अनुरोध है। छोड़ के आप रोडों पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो भैंसा पहाड़ी से गढ़पहरा तक जाने वाली सड़क है अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। गड्ढे बहुत हैं, हमारे स्कूल की बसें डेली ख़राब हो रही हैं, बच्चों को जान माल का खतरा रहता है, बच्चे हैं, किसी की अमानत हैं। शासन प्रशासन इतना असंवेदनशील है। मैं पिछले 1 वर्ष से लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, कलेक्टर को, CM हेल्पलाइन, हर जगह मैं गया, हर जगह बात की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो अंततः
हमारे स्कूल ने अपनी तरफ से गिट्टी मिट्टी की व्यवस्था करके अब हमारे टीचर और स्टाफ पठन पाठन की प्रक्रिया को छोड़कर हम लोग सड़कों पे आकर मजदूरी कर रहे हैं, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे सुरक्षित रहें। जो पेरेंट्स ने उनको जिस विश्वास के साथ हमारे पास भेजा है, कम से कम हम उस विश्वास पे खरे उतर पाएँ। मेरी प्रशासन से विनती है कि हर चीज़ को टालने की बजाय कभी सीरियसली लेकर इस रोड की तरफ आएँ एवं जल्दी से जल्दी रोड बनवाएं, अन्यथा हम लोग हर दूसरे दिन आकर श्रमदान करेंगे। ऐसे ही सबके सामने आएंगे श्रमदान करते हुए। धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन की तरफ से 181 पे शिकायत की थी रोड को लेके। जी। आपको क्या रिप्लाई मिला उसमें? सर रिप्लाई मिला है कि सर 6 लेन रोड बना दिया गया है सर। कब बन गया? ये 4 दिन के अंदर हो तो गया। फिर आप लोग काम क्यों कर रहे हैं? वो बाजू की पट्टियाँ भर रहे हैं सर। अच्छा। आदर्श 6 लेन है, उसकी आज बाजू की जो फिलिंग नहीं हो पाएगी उसको हम फिल करने आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा जो रोड है उसको हम फिल करते जा रहे हैं ताकि दूसरे वाहनों को दिक्कत ना हो। 4 लाइन से जो लिंक लाइन की कितनी दूरी होगी कुल मिला? सर लिंक मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा सर ये ट्रैक। आप लोग कितने सालों से परेशान हो रहे हैं? सर 5 साल हो गए सर, कोविड के पहले से रोड की ये दुर्गति है सर। तो क्या आश्वासन मिलता है? अभी विगत कुछ दिनों पहले सर कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था और बजट में स्वीकृत हो गया रोड बताया था। और आज की डेट ये है कि उन्होंने 15 नवंबर से आज 5 दिसंबर हो गया, अभी किसी तरह का कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। 21 अक्टूबर से 6 लाइन बन के तैयार भी हो गया, लेकिन 6 लाइन बन गया सर। इतिहास है।